नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। काको के हेल्थ मैनेजर की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, भेजा गया आइसोलेशन वार्ड में। 3 लोग और पाए गए पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। ब्रजबिघा थाना के अंतर्गत करनी बिघा में जमीनी विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े, करीब 1 दर्जन लोग हुए जख्मी। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भेजा गया पटना पीएमसीएच। काको मोड़ पर अवैध लकड़ी से लदा पिकअप वैन वन विभाग ने पकड़ा, गाड़ी की गई जब्त, की जा रही है जांच। सकूराबाद के ऐरा गांव में गर्भवती महिला से की गई छेड़खानी, महिला ने गांव के ही लोगों पर लगाया छेड़खानी का आरोप। और अरवल के धरनई गांव में जिलाधिकारी ने किया सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन, ग्रामीणों को सौंपा चाबी, कहा रखे साफ सफाई का ख्याल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट आया है उसमें हेल्थ मैनेजर सहित 3 लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अब जिले में कुल संख्या कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की 173 हो गई है, जिसमें 90 ठीक हो गए हैं। कोरोना वायरस स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी लपेटे में ले लिया है। काको हेल्थ मैनेजर को कोरोना लक्षण पाए गए थे, जिन्हें जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 3 अन्य लोगों को भी पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो चुका है और स्वास्थ्य मैनेजर के साथ काम करने वाले सारे कर्मचारियों का भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मामले में हेल्थ मैनेजर को कोर्ट में रखा गया है। अब तक जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 173 हो गई। वहीं इस संबंध में सिविल सर्जन ने बताया, क्वारंटाइन सेंटर में जाते थे, हो सकता है उसी कारण उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया हो। इनके साथ 3 और लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। सभी का जांच कराया जा रहा है। सभी की हिस्ट्री खंगाली जा रही है और जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रही है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। रिपोर्ट आया है, उसमें स्वास्थ्य विभाग का काको प्रखंड का ब्लॉक हेल्थ मैनेजर भी पॉजिटिव आए हैं। उनमें कुछ लक्षण था, सर्दी खांसी बुखार, जिसको ILI कहता है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स उनमें उपस्थित था। इस कारण उनका जांच कराया गया था। जहाँ तक कर्मी पॉजिटिव आए हैं, उनका जो कोई बाहर का ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। और एक बात है कि वो मरीजों के साथ क्वारंटाइन में जाते, मरीजों को देख रेख के लिए क्वारंटाइन में जाते थे, आइसोलेशन में उनका जांच करते थे। उनकी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी थी। कहाँ से संक्रमण हुआ इसका पता लगाया जा रहा है। और साथ साथ उनके जो कंटैक्ट हैं उनका भी हम लोग आज जांच करवा रहे हैं कि और लोगों की क्या स्थिति है। अभी हमारे मैनेजर हैं, हमारे जिस स्पेशलाइज डेडिकेटेड हॉस्पिटल में हमारे के यहाँ भर्ती हैं, उनकी स्थिति अभी अच्छी है और जल्द ही रिकवर करेंगे। सर बाकी लोग और लोग जो आया सर क्या हुआ? एक्चुअली बाकी लोग जो हैं, जो हमारे उनके साथ जो काम करते थे, उनके साथ जो कांटेक्ट में थे, उनका सैंपलिंग किया जा रहा है, उनकी भी जांच की जा रही है। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत पूरे भारत को शौच मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया था। उसके तहत महादलित टोले में जो भूमिहीन हैं, जिनके घरों में शौचालय बनाने की जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक शौचालय निर्माण किया जा रहा है। धरनई गांव में बने सामुदायिक शौचालय के लिए 36 लोगों को नामित कर जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी ने अर्जुन रविदास एवं सावित्री देवी को चाबी सुपुर्द किया। इस शौचालय के निर्माण में 1,80,000 रुपये लगे हैं, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने फीता काट कर किया, जिसमें 3 शौचालय पुरुषों के लिए
व 3 शौचालय महिलाओं के लिए बनाया गया है। जिलाधिकारी रविशंकर चौधरी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अरवल जिला का पहला धरनई गांव है जहां पर लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। हमारा अपील होगा कि इस सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई का ध्यान लोग रखें, जिससे किसी को संक्रमण का खतरा न हो। कुर्था से महेंद्र की रिपोर्ट। यूज करेगा, चाबी रहेगा सबके पास, यूज करेगा, फिर इसको साफ सफाई भी रखना है ना। अपना घर कैसे आदमी साफ रखता है ना, इसी तरह से इसको भी साफ सुथरा रखना है, अच्छा से रखना है। इतना सरकार बनाया है तो हम लोग को कोई अब बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाने से बीमारी फैलता है, गंदगी होगा तो कोरोना भी फैलेगा। इसलिए अब एकदम साफ सुथरा रखना है, सब स्वच्छ वातावरण में रहना है। देखिए हम लोग का अभी तो टारगेट तो है, अभी हर एक पंचायत में हम लोग 2-2 करके कर रहे हैं और एक तो अभी 130 का है, लेकिन इसको और भी हम लोग सभी महादलित टोला में बनाएंगे। जहानाबाद के सकुराबाद थाना अंतर्गत ऐरा गांव से गर्भवती महिला के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता अपने पति के साथ न्याय की गुहार लेकर जहानाबाद पुलिस अधीक्षक से मिलने आई थी। पूरी घटनाक्रम हम आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व ऐरा गांव की एक महिला शौच करने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। शौच के बाद घर लौटने के क्रम में ऐरा गांव निवासी रंजन पासवान के द्वारा महिला के साथ छेड़खानी किया गया। निरंजन के साथ 2 और अन्य युवक थे। उन लोगों ने भी महिला के साथ छेड़खानी की। पीड़िता के चीखने चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर पीड़िता के पति जैसे ही पत्नी के पास पहुंचे तो रंजन पासवान, उपेंद्र पासवान एवं शिव मोहन पासवान तीनों मिलकर महिला के पति को बुरी तरह पिटाई कर दी। इससे पीड़िता के पति के सर में गंभीर चोटें आई है। साथ ही पीड़िता ने बताया कि मारने वाले लोग गांव के दबंग लोग हैं, हमेशा किसी के साथ कुछ न कुछ करते रहते हैं। मना करने या पूछे जाने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। हद तो तब हो गई, मारपीट करने के बाद उल्टा SC/ST थाना में मामला भी दर्ज करा दिया है। इसी संदर्भ में पीड़िता एवं उसके पति जहानाबाद पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में उचित जांच कर न्याय किया जाएगा। हालांकि दोनों ओर से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके पीछे मामला क्या है यह तो जांच का विषय है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए 8 महीना के हैं पर्दे पाने के लिए हमको रंजय पासवान ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते छेड़खानी के लिए चाहा तो हम चिल्लाएं तो मेरे पति आए तो उनको अच्छी चला दिया, ले ले था फलसा उलसा चला दिया। तो छेड़खानी का विरोध करने पर पति को ही पीटा है? छेड़खानी का विरोध करने पर आपके पति को ही पीटा है? हाँ, छेड़खानी के लिए। जब 1 तारीख को मैंने केस किया था, 2 तारीख को सर सकुराबाद थाने में सर, तो उसमें अभी तक कोई कंप्रोमाइज कुछ नहीं किया सर, कि अभी तक कुछ पुलिस प्रशासन नहीं गया सर। इसीलिए के संबंध में सर हम SP साहब से मिलने आए सर। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मेरे पत्नी के साथ छेड़खानी के दुर्व्यवहार करने के साथ सर मैं उसी समय गया सर, तो हमको सर धारदार अस्त्र से सर हमको सर फाड़ दिया सर। जब हम सकुराबाद थाना में गए तो वहाँ सर आवेदन लिखवाए, अभी तक वहाँ से सर 3 तारीख हो गया सर, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है सर। इसीलिए हम SP साहब से मिलने आए हैं सर। कौन छेड़खानी किया है? रंजय पासवान सर, उसके साथ और 2 आदमी था सर। उसके बाद में आया, जब हल्ला गुल्ला हुआ तो उसके साथ में उलझने के लिए आया शिव मोहन पासवान और उपेंद्र पासवान सर। कहाँ गई थी आपकी पत्नी, कब हुआ है? सब शौच के लिए गांव से दक्षिण की ओर बाहर सर कुएं के पास था सर, वहीं पे गई थी सर। वहीं पे छेड़खानी हुआ है? जी सर। जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस विवाद में 2 पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। लोगों का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया, जिसमें कुछ लोगों की स्थिति को देखते हुए पटना PMCH रेफर कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि
कि पैन की जमीन को लेकर दो गुटों में पहले से विवाद चल रहा था। कहा सुनी किया, उसके बाद बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई और दोनों गुटों के बीच मारपीट होने लगी। खूब लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर भी चले, जिसमें दोनों पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सारे लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों से परसबिगहा थाने में सूचना दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हुई? फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल जहानाबाद में चल रहा है। वहीं गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों पक्ष के 2-2 लोगों को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मामला क्या है, किस बात को लेकर मारपीट हुई, इन सारी बातों की जानकारी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। 2 घर पर नहीं थे, हम किसी काम से बाहर निकले हुए थे। जब हमारे पास फोन आया तो गए, देखा कि मेरा पूरा परिवार बेहोश पड़ा हुआ। उसके बाद उसको लाठी बरसाया जा रहा है और ज़्यादातर ये वो मेरा भतीजा भी है, पटना में पीएमसी केस पर। किस बात को लेकर के मारपीट हुई है? सर ज़मीनी विवाद के लिए, और कोई बड़ा मैटर नहीं है, सब लड़ाई पूरा रुकल था। उसका कोई मेन पॉइंट था इसको मारना है। कौन था लोग और कहाँ पर घटना घटा? सर जी जुनाठी पंचायत के करने है गाँव में घटना घटा है। कौन था लोग, कहाँ के लोग? उसी गाँव के? उसी गाँव के। कौन था? सर हम तो वहाँ पे गए थे, पूरा 50-60 लोग, सब पूरा परिवार आया था। तो सब गोतिया परिवार है? जी सब गोतिया परिवार है। जो पैन वाला जगह है ना, उसमें अवैध किए हुए है, कोई पखाना बनाए है, कोई घर द्वार उठेले है। अब बशर्ते है कि मतलब खन रहा है, सर्वे में मट्टी गिरा रहा है, समझ प्लाट नंबर 209 जो है हम लोग के, उसमें मट्टी गिरा के भर के कब्जा करे के फेर में है। अभी भी वहाँ मौजूद है। कौन कब्जा करे के फेर में है? लाल दस। जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट हुई है? हाँ, मारपीट जमीनी विवाद के लेकर हुआ है। दोनों तरफ से कितने लोग घायल हैं? दोनों तरफ से इधर तो 5-6 है। कौन गांव का मामला है ये? एक ग्राम करनी बिघा का है, जुनाठी पंचायत। पैन के जमीन के लिए लड़ाई है? हाँ, पैन के जमीन, पैन में जो खुदाई हो रहा था, खुदाई के हम लोग नापी करके अपना सर्वे की जमीन ठेकेदार को कहा कि भाई ऊपर इसको खबर करो, कम से कम अवैध हुए है पैन सब, कोनो घर उठेले है, कोनो पखाना बने रहे, कम से कम आके अपना का जमीन निकालेगा। लेकिन ठेकेदार सुना नहीं। वो सब कहे के मुताबिक पैसे के बल पर या धमकी के डर से वो सब जैसे कहा वैसे खोदते गया। तो लोग गांव के है कि गोतिया परिवार है? सब गांव के है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम कृपाल यादव। जहानाबाद में वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के काको मोड़ के समीप अवैध लकड़ी से लदा पिकअप वैन को जब्त किया। इस बाबत वन विभाग की टीम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध लकड़ी लदा पिकअप वैन कोड़ौना ओपी क्षेत्र के भेवड़ सिकरिया से जहानाबाद की ओर जा रही है। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने काको मोड़ के समीप पिकअप वैन को पकड़ लिया। पकड़े गए पिकअप वैन पर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी का बोटा लदा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर अपने साथ ले गई और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये जो लकड़ी अवैध रूप से काट के ले जा रहे थे, हम लोग एक गुप्त सूचना मिली कि लेके जा रहा है। उसके आधार पर जब्त किए हैं और कहाँ ले जा रहा है इसका ये पता नहीं है, जानकारी नहीं है। अच्छा, तो किस चीज़ से ले जा रहा था? ये म्यूजिक अपनी गाड़ी से ले जा रहा था। अच्छा, तो कितना माल होगा इस पर? ये लगभग ये नहीं पता है, नपने के बाद पता चलेगा। इसे भी एक कच्चा माल है, कच्चा लकड़ी है जो कि अवैध रूप से काट कर ले जा रहा है ये। अच्छा, तो कुछ जानकारी मिल पाई है कहाँ से लेके आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये सब जानकारी नहीं मिली है। ये कोरोना से शायद कोरोना से पार कर रहा था। अच्छा, जब ये तिरपाल बांध रहा था तो सूचना मिली कि तिरपाल पे लोड कर रहा है, तिरपाल बांध रहा है। अच्छा, तो अभी कहाँ ले जा रहे हैं इसको? अभी हम अपने डिपो ले जा रहे हैं। वन विभाग इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगा करेगा अपना।